के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सीधे रुक करेंगे लखनऊ से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का, जो कि यादव महाकुंभ के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सीधी तस्वीरें आप लखनऊ से देख सकते हैं। आप लोगों की उपस्थिति मैंने आपको पहले से ही सूचित कर दी है कि किस तरीके से हो सकती है, तो उसे मत रोकिएगा। आपका उत्साह बना रहे और लगातार बना रहे। मौसम की इस विकट परिस्थितियों में आप लोग साथ निभा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और कृष्ण जी का एक और विग्रह, अद्भुत सा विग्रह माननीय मोहन यादव जी को दिया जा रहा है। आदरणीय मोहन यादव जी को मोहन जी की प्रतिमा प्राप्त हो रही है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ में आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का स्वागत हो रहा है। और मैं अक्सर जब वो मिलते हैं तो मैं कहता हूं कि नायक फिल्म इनको देखने के बाद बननी चाहिए थी कि किस तरीके से वे कार्य करते हैं। आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का स्वागत हो रहा है मनीष यादव जी के द्वारा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकदम उज्जवल प्रतिमा है कृष्ण जी की और निश्चित रूप से कुछ उज्जवल होने वाला है इस मंच पर। और इसके साथ में ही इसके साथ जनता जनार्दन होती है, तो हमारी जनता के कुछ प्रतिनिधि इस मंच पर आकर के हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे। उसकी सूची पढ़ने के लिए मैं भैया को आमंत्रित करता हूं कि ये कुछ विशेष नाम हैं जिनको पढ़ करके वे बुला लें इस मंच पर। अब कुछ नाम उनको लिया जाएगा जो यादव समाज से आते हैं। मोहन यादव जी। अच्छा, उससे पहले मैं चाहता हूं कि प्रशांत राव जी के पास मोमेंटो ले जाया जाए। वो मोहन यादव और माननीय ब्रजेश पाठक जी का सम्मान करेंगे। मोमेंटो को ले जाया जाए प्रशांत राव जी के पास। प्रशांत भैया। अब कुछ नाम है जो हमारे समाज से आते हैं, उन्हें हम स्टेज पे बुलाते हैं। राजेंद्र यादव जी, वेद प्रकाश यादव जी, अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सप्त कुमार घोष ने चूंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के हैसियत से मुझे प्रतिनिधि के रूप में भेजा है। आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का स्वागत करने के लिए मैं पूरे राष्ट्र की तरफ से उनका स्वागत कर रहा हूं महासभा की ओर से। मंचों इस मंच पर स्वागत की कड़ियां पूर्ण होने के बाद में मैं इस कार्यक्रम के प्रमुख आयोजक और कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार, जो भगवान की जन्मभूमि के न्याय के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे बड़े भैया मनीष यादव को इस मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपने विचार व्यक्त करें। तो एक ऐसे धर्म योद्धा के लिए कमजोर तालियों में नहीं, जरा बड़ी तालियों की तड़तड़ाहट के साथ में उनको निवेदन किया जाए कि उस मंच पर आएं और अपने विचार में तक पहुंचाएं। आप सभी लोग खराब मौसम में भी यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम और धन्यवाद। और ये तालियों की गूंज रुकनी नहीं चाहिए, इसकी गूंज सफाई तक जानी चाहिए। और मंच पर उपस्थित हम सबके अगवा, हम सबके नेता आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार एवं अभिनंदन। स्वागत है कि इतने खराब मौसम में भी आपने हम लोगों को इतना कीमती समय दिया और हम लोगों के बीच आप उपस्थित हैं। और हम सबके बड़े भाई, सदा संरक्षण देने वाले हम सबके नेता आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आप सभी लोग तालियों की गूंज से स्वागत करिए। आज यादव महाकुंभ के माध्यम से और तेज आवाज नहीं आ रही। मोहन यादव जिंदाबाद, मोहन
जिंदाबाद, ब्रजेश पाठक जिंदाबाद, ब्रजेश पाठक जिंदाबाद। आप सभी से एक आग्रह है कि हाथ उठाकर जो लोग मेरी बात से सहमत हों वो नारा लगाएंगे। बोलिए श्री कृष्ण जन्मस्थान की, बोलिए श्री कृष्ण जन्मस्थान की, भारत माता की। साथियों, आज आप सभी लोगों को यहाँ एकजुट किया गया है, एकत्रित किया गया है यादव समाज के लिए, जो अभी तक यादव समाज पे लगातार अत्याचार होते आए हैं और एक नई लकीर खींचने का समय है। क्योंकि आप सभी को पता है एक परिवार द्वारा लगातार यादव समाज को अपना गुलाम बना के रखा गया है। उनको लगता है कि यादव समाज पे उनका कॉपीराइट है, इसलिए आज यादव महाकुंभ के माध्यम से यह आह्वान करने के लिए आप लोगों को बुलाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम पे ही मोहन नाम आता है। हम सबके बीच में आदरणीय मोहन जी मौजूद हैं और प्रभु श्री कृष्ण को भी प्यार से मोहन कहा जाता है। फिर एक बार बोलिए, मोहन यादव जिंदाबाद, मोहन यादव जिंदाबाद। साथियों, बड़े हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ आज एकत्रित हैं। साथियों, मैं लगातार कहता आया हूँ, मैं बार बार कहता आया हूँ और मुखरता से कहता आया हूँ कि ये जो जिन लोगों ने यादव समाज का ठेका ले रखा है उत्तर प्रदेश में, उन लोगों ने यादव समाज को बर्बाद किया है। आज आप बताइए, 4 बार जिस परिवार में मुख्यमंत्री रहा हो, जिसके पिता मुख्यमंत्री रहे हो 3 बार, जिसका पुत्र मुख्यमंत्री रहा हो, जो व्यक्ति अपने पिता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का ना हुआ, वो व्यक्ति यादव समाज से कभी नहीं हो सकता। आज इस बात पे अगर आप लोग सहमत हैं तो हाँ उठाइए, उठाइए, बोलिए मोहन यादव जिंदाबाद। और मैं बार बार कहता आया हूं, ये सैफई परिवार, इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में यादवों के अस्तित्व को मिटाने का काम किया है। एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, इटावा, कन्नौज, इन 5 जिलों के अलावा 6वां जिला गिना दीजिए मुझे जहां यादवों का उद्धार हुआ हो। जब सपा की सरकार थी, आपको शायद याद होगा, अखिलेश यादव जी बार बार कहते हैं कि बाबा जी बुलडोजर लाए थे, भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर लाई है। आप याद रखिएगा, बुलडोजर कौन लाने वाला था उत्तर प्रदेश में सबसे पहले? बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में सबसे पहले अगर शुरू हुई तो समाजवादी पार्टी सरकार में शुरू हुई। आज हम सबके बीच में आदरणीय रामपाल यादव जी जीवित नहीं है, स्वर्गीय हो चुके हैं। रामपाल यादव जी को नस्तो नाबूद किया गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लखनऊ के सटे जिले सीतापुर से आते थे, समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उनको नस्तो नाबूद कर दिया गया था सपा की सरकार में। शायद आप लोग भूल रहे होंगे, अगर याद हो फिर हाथ उठाइए और एक लाइन में बोलिए, श्री राम और कृष्ण विरोधियों का छोड़ साथ, यादव चलेगा मोहन के साथ। बोलिए, मोहन यादव जिंदाबाद, मोहन यादव जिंदाबाद। साथियों, उत्तर प्रदेश में यादवों की स्थिति आज मुसलमानों से बेबत्तर होती जा रही है। यादवों को मुसलमान बनाने की राह पे एक परिवार चल रहा है और अपने समाज के ही कई साथी उसमें बड़ा सहयोग कर रहे हैं। तो आप सभी से आज अपील करता हूं, आप सभी से सहयोग की अपील है, हाथ जोड़ के विनती करता हूं। हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग रहे हैं, श्री कृष्ण जी के झंडे के नीचे हम सभी को एकजुट होना है। आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी के नेतृत्व में हम सभी को मजबूत होना है, एकजुट होना है। और आज प्रण ले लीजिए, आने वाले लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें समाजवादी पार्टी को हराना है। यहाँ से ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, यादव महाकुंभ के नेतृत्व में मैं कह रहा हूं कि सभी लोग निर्णय ले लीजिए, समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुलना चाहिए किसी भी गांव पे, किसी भी ब्लॉक पे, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं खुलना चाहिए। आज हम सब अगर एकजुट हो जाएं, आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में यादवों का सबसे ज्यादा शोषण हुआ है तो समाजवादी सरकार में हुआ है, अखिलेश यादव के नेतृत्व में हुआ है। अखिलेश यादव ने सदा समाज को बर्बाद करने का काम किया है। आज भी चले जाइए उनके कार्यालय और उनके आवास पे, वहां मुस्लिम प्रथम है, धर्म विरोधी प्रथम है। एक नेता लाए थे वो जो रामायण में आग लगवाते थे, गीता में आग लगवाते थे, और अखिलेश यादव जी ने जो चाल चली है, ये धीरे धीरे यादवों को मुसलमान बनाने की राह पे ले जाने की चाल है। इसीलिए मैं बार बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा
भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद करूंगा, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों की पार्टी ने यादवों को नेता इस कदर का दिया है, इस स्तर का दिया है कि पूरे प्रदेश ने, पूरे देश में नेतृत्व कर रहे हैं। आज यादवों को एक नेता मिल गया है, और सिर्फ यादवों को ही नहीं, पूरे देश को एक ऐसा नेता मिला है जो श्री कृष्ण जी की जो है झंडे को लेकर पूरे देश में चल रहे हैं। सभी लोग आज हाथ उठा के अपनी कुर्सी से खड़े होकर बोलिए कि यादव मोहन यादव के साथ जाएगा। आप सभी लोग जहां भी हाथ उठा लीजिए, उठाइए हाथ, सब लोग, जितने लोग मेरे बात से सहमत है यहाँ से पीछे तक उठा लीजिए और एक लय में बोलिए, मोहन यादव जिंदाबाद, मोहन यादव जिंदाबाद। क्या मैं आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करूं कि उत्तर प्रदेश में आज लखनऊ में उनका पहला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे प्रदेश में यादव आज उनके झंडे के नीचे एकजुट होगा। क्या मैं उनको ये विश्वास दिलाऊं? तेज बोलिए, आवाज आए, इतनी तेज बोलो कि आवाज साइफाई में जाकर कोठियां हिल जाए, और तेज। जिसने तुमको वोट बैंक तक सीमित रखा, जिसने आपको मात्र वोट बैंक तक सीमित रख दिया, जिन्होंने आपको गुलाम बना दिया, आज शर्म से कहना पड़ रहा है कि आज नाम के आगे यादव लगाने में शर्म आने लगा है। याद आता है कि सैफई परिवार ने किस तरह हम लोगों को बर्बाद किया है। इतनी तेज बोलिए, इतनी तेज बोलिए कि यादव चला मोहन के साथ, कि आवाज सैफई और 19 विक्रमादित्य मार्ग तक जानी चाहिए। बोलिए, उत्तर प्रदेश में यादव चला मोहन के साथ। मान लो, मान लो, बुलवाया जाए आदरणीय जी को, बुलवाऊं? दोनों हाथ उठाइए पहले सब लोग, और तेज, आवाज नहीं जा रही सैफई, और तेज। मोहन यादव जिंदाबाद। आज आप सब लोग विश्वास दिला दीजिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का बोरिया बिस्तर बंद करके सैफई भेजने का काम हम लोग कर रहे हैं। हाथ उठा के बोलिए, बोलिए, और तेज। हम लोगों को मुसलमान बनाने से बचना है, क्योंकि उनके आवास और उनके कार्यालय पर सिर्फ एक ही मीटिंग होती है, कैसे आजम खां को मजबूत करें और मथुरा की शाही ईदगाह को कैसे मजबूत करें। शर्म आनी चाहिए। कृष्ण जन्म स्थान जो हमारे मान सम्मान स्वाभिमान का विषय है, आज तक सैफई परिवार का एक नेता वहां नहीं जा पाया, एक व्यक्ति नहीं जा पाया, सिर्फ इसलिए कहीं उनके आजम चचा न नाराज हो जाएं, कहीं उनके ईदगाह वाले चचा नाराज ना हो जाएं। यादवों, आप सभी को मुसलमान बनाने से रुकना है, और आप श्री कृष्ण के वंशज हैं। श्री कृष्ण जी ने धर्म की स्थापना की है, इसलिए आज हम लोग आदरणीय मोहन यादव जी को विश्वास दिलाते हैं कि आज आप लखनऊ में आए हैं, इतना कीमती समय दे रहे हैं। आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद है, और बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का, जिन्होंने इतना समय दिया। और ये कार्यक्रम आदरणीय ब्रजेश पाठक जी के नेतृत्व में जो आयोजित हुआ है, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, शर्म की आवश्यकता नहीं, सब लोग खड़े होइए। मैं आदरणीय मोहन यादव जी को बुला रहा हूं। मोहन यादव जैसा हो, क्या बोले? जरा जोर से मेरे साथ बोलेंगे, भगवान कृष्ण का जय जयकारा करेंगे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। मैं उज्जैन से आता हूँ, बाबा महाकाल की धरती से, तो एक बार उनके लिए भी जयकारा बोले, बोले जय श्री महाकाल। उत्तर प्रदेश धर्म भूमि, भगवान राम, बाबा विश्वनाथ, हमारे आराध्य गोपाल कृष्ण, ऐसे अलग अलग धामों के माध्यम से, उत्तर प्रदेश के माध्यम से दुनिया जो सनातन संस्कृति के प्रति सिर झुकाती है,
ऐसे प्रदेश में आकर मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जिस आराध्य को लेकर के यहाँ जय जयकार हो रहा है, और लोकतंत्र में तो स्वाभाविक रूप से जयकार का भी महत्व है, अपनी स्वतंत्रता की आनंद है। और खास करके मैं अपने इस स्थान उत्तर प्रदेश पे आकर के आप सबका हृदय से आभार भी मानता हूं। माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, आपका भी धन्यवाद। इस मंच पर विराजमान परम पूज्य राघवेश्वर आनंद जी महाराज साहब, आपका प्रणाम। यादव महासभा के उपाध्यक्ष और प्रदेश के अध्यक्ष हमारे मध्य प्रदेश के हमारे जगदीश यादव जी, आपका भी अभिनंदन। बीज विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष हमारे बहुत अच्छे नेता माननीय महेंद्र सिंह यादव जी ग्वालियर, आपका भी अभिनंदन। इस मंच पर विराजमान कार्यक्रम के संयोजक हमारे युवा नेता मनीष यादव जी, आपका भी वंदन अभिनंदन। जोरदार अभिनंदन करें मनीष यादव जी। इस अवसर पर मंच पर विराजमान प्रशांत राव जी, जरा आप तालियां बजाते रहो, मैं नाम बताता रहूंगा। आनंद जी, राहुल कोठारी जी, राम नरेश जी, अरविंद जी, शेर जंग सिंह जी, अमित यादव जी, आचार्य योगेंद्र मेघावी जी, महाराज जी ने अच्छा मंत्र पढ़ा है, विवेक यादव जी। इस अवसर पर हमारे समाज के सभी वरिष्ठ जन और मेरे अपने सभी स्नेही मित्रजन, स्वजन। उत्तर प्रदेश की वो धरती है जो नारा ही नहीं लगाती, नारे को सार्थक भी करती है। जय यादव, जय माधव। अब ये हमारे नारे में सब कुछ आ जाता है। ये जय जयकार किसी समाज विशेष की नहीं है, किसी जाति विशेष की नहीं है। ये समाज में आने वाली आवाज 5000 साल के उस काले कष्ट वाले समय को याद दिलाती है, जब धर्म की हानि हुई, हाहाकार मच रहा था। ऐसे समय पर एक ऐसे बालक का जन्म होने के पहले से घटाएं, काली घटाएं जैसे आज पूरा माहौल अलग ढंग से बता रही थी। ऐसा लग रहा था भगवान कृष्ण का वो जीवन का काल जब उनका अपना जन्म होने वाला है। इंद्र उस समय भी परीक्षा ले रहा था और इंद्र आज भी परीक्षा ले रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं जिनके सामने बात कर रहा हूं, ना ये उस समय झुके थे, ना ये आज झुके हैं। जैसे थे वैसे के वैसे ही है। ये जो हमारा आनंद है, मनीष का जोश समुद्र की लहरों की उफान की तरह आगे आ रहा है। लेकिन मनीष, अब बैठ जाओ, मैं तो खुद आपके साथ ही हूं। हम अपने भावनाओं के जो ज्वार है उसका बचा के रखे, ये ताकत हम तो और काम आएगी। अभी हमारी ताकत की जब जरूरत पड़ेगी तब उसका सदुपयोग करेंगे। अभी आज अपने बीच में, मैं आपके बीच में जो आया हूं, तो एक और रिश्ता मेरा उत्तर प्रदेश से भी है। मेरी ससुराल भी, उसके संबंध भी उत्तर प्रदेश से ही जुड़ते हैं। तो एक तरह से तो मैं अपना एक रिश्ता अलग प्रकार से उत्तर प्रदेश से देखता हूं। और मेरे फोरफादर लगभग 400 साल पहले आजमगढ़ से ही गए थे, तो वो रिश्ता भी है कि मैं अपने घर आया हूं, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए इस धरती से विशेष प्रकार का प्रेम भी मेरा है। और काल के प्रभाव में केवल मैं नहीं, हम में से कोई भी निकला हुआ गोपाल, जिसका गोपाल कृष्ण से संबंध आता है, वो अपनी पहचान किसी को बोले बिना बताए उसकी पहचान अपने आप बन जाती है। ये भगवान कृष्ण का आशीर्वाद भी है। और ये तो हम अगर भगवान कृष्ण के जीवन काल से देखें और सीखें तो भी ध्यान में आ जाएगा। एक ऐसा बालक जिसके पैदा होने के पहले जिनके साथ साथ भाई बहनों को अपने प्राण की कुर्बानी देना पड़े, उनका उत्सर्ग करना पड़े,
कितना कठिन होगा ये मैं जो बोल रहा हूं। एक ऐसे बालक जिनके पैदा होने के पहले माँ बाप को जेल जाना पड़े, वसुदेव देवकी महाराज को जेल के अंदर 20 साल निकालना पड़े, कितना कठिन काल होगा। लेकिन और जिनके लिए बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद लोग उसको हवा नहीं लग जाए इस डर के मारे छिपा के रखते हैं, लेकिन जिस बच्चे को पैदा होते उफनती जमुना जी में जाना पड़े, और जो अपनी माँ का, सगी माँ का तो दूध भी नहीं पी सके, कितना कष्ट होगा उसकी माँ को भी, और उस बालक का कितना बड़ा एक तरह से परीक्षा का समय होगा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे पूरे देश और देश तो क्या पूरी सनातन संस्कृति, इसी कारण से तो भगवान राम और भगवान कृष्ण की संस्कृति मानी जाती है कि दुनिया की कितनी चुनौतियां हो, कितने ही कष्ट हो, हमारी सनातन संस्कृति ना झुकी है ना झुकेगी, ये हमें इस बात का गर्व है। भगवान राम का जीवन, पूरा का पूरा जीवन मर्यादा के अंदर रहने का है। ये आज नहीं 17 लाख साल पहले से भगवान राम का प्रादुर्भाव लगभग 17 लाख साल पहले माना गया है। लेकिन 17 लाख साल के बाद भी 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ, तो जिनने मर्यादा तोड़ी उनको मर्यादा सिखाने का काम अगर किसी ने किया है, हमको गर्व है, वो गोपाल कृष्ण भगवान है। जिनने अच्छे अच्छे को ठिकाने लगा दिया, जिनके रोम रोम में धर्म समाया हुआ है, जो धर्म के अनुसार चलने के लिए मर्यादा में लोगों को रखना जानते हैं, जिनको कोई किसी प्रकार के भय नहीं, बड़ी से बड़ी चुनौतियां, बड़ी से बड़ी ताकतें, बड़ी से बड़ी सत्ताएं जिनके आगे बोनी लगती है, जिनके आगे छोटी लगती है, हमें इस बात का गर्व है। हाँ, हम उस वंश के हैं जहां हम अपने श्री कृष्ण से हमारा संबंध जोड़ते हैं। और आप कल्पना तो करिए कितने प्रकार से भगवान की परीक्षा हुई, लेकिन कोई एक परीक्षा में भगवान कमजोर हुए क्या? 11 साल की उम्र में कंस का नाश कर देते, लेकिन उसके बाद भी समाज के लिए शिक्षा का महत्व क्या है, ये हमको सीखने वाली बात है। भगवान आते तो वृंदावन गोकुल से हैं, उनकी उस समय तक शिक्षा दीक्षा नहीं हुई, लेकिन समाज में आज भी हम सबको इस बात का महत्व रखना है कि हमारे घर में शिक्षा होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान ने सबसे पहले कंस के समापन के बाद भी अपनी कुर्सी नहीं पकड़ी, लेकिन बगैर कुर्सी पकड़ने के उन्होंने शिक्षा का महत्व बताया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भैया, ये जो आप मेरे को दिखा रहे हो सकता उनको दिखाओ जो आपकी लीडरशिप का ठेका लेके वर्षों तक आपकी छाती पे मूंग डल रहे थे। मेरे आगे 2-4 लोगों को बताने से काम नहीं चलेगा। आप उनके पास जाओ जिनके पास 4-4 बार के मुख्यमंत्री का पद जिनके घर में था, ये उनके पास जाके बताओ कि हाँ, हमारा पुरुषार्थ पराक्रम क्या कह रहा है। आज के इस अवसर पर जो मैं आपके बीच बात करने आया हूं, मेरे पास तो 2 ही बात है। अपने समाज के स्वजनों से मिलने का सुख भी है, और आपके सामने ये इतना बड़ा आकाश है जिनके माध्यम से हम अपने समाज को वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम निकल करके, कोई बात नहीं, आराम से चलने दो भाई। भगवान कृष्ण की बात जहां आएगी वहां थोड़ा उल्टा पुल्टा नहीं हुआ तो मजा ही नहीं आएगा। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारे अपने वंश में तो ये सामान्य बात है, अगर कुश्ती नहीं हो तो काहे का यादव, लाठी में दम नहीं हो तो काहे का यादव। अरे ये वो वंश है जो कालिया नाग के ऊपर भी, कालिया नाग को बस में करके
नृत्य करते हुए समाज में शांति का पैगाम देता है, हमें इस बात की प्रसन्नता है। जो कालिया नाग की चुनौती से भी डरता नहीं है, जो इंद्र को चुनौती देता है, इंद्र से कहता है कि तू वर्षा कर ले, कष्ट लिया कितने ला सकता है, लेकिन ऐसे कष्टों के बीच भी सारे ग्वाल बाल सारे समाजजनों को ले जा करके सबके साथ खड़े होकर के जो मन में है वो अपने मन मस्तिष्क से समाज में स्थापित कर देता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बदलते दौर में, आज के समय में, लोकतंत्र में मैं तो इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा आप सबको भी कि मैं जब आया था तो मुझे लगा था कि मैं जहां जा रहा हूं वहां ऐसा माना जाता कि समाज का एक ही परिवार ठेकेदार है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, समाज किसी का ठेकेदार वाले को व्यवस्था से अपने आप को बाहर लाता है, जिसकी अपनी स्वयं की पहचान है, और यह होना भी चाहिए। मुझे इस बात का गर्व है कि आपके यहां से निकला हुआ एक किसान परिवार का बेटा, जिसने अभाव और कठिनाइयों से बढ़ा, लेकिन अभाव और कठिनाइयों के बावजूद भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं कोई दल विशेष का अभी प्रचार करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस बात के लिए तो धन्यवाद दूंगा कि मेरे पिताजी कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, मेरे पिताजी कोई राजनीति में नहीं थे, मेरे परिवार वाले इन व्यवस्थाओं को जानते भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे अपनी पार्टी के लोगों ने मुझे उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाकर 8 साल वो दर्जा दिया, राज्य मंत्री का 2003 से 2010 तक। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उतने पे नहीं रुकी, पार्टी ने फिर एक और बार मौका दिया। 2010 से 2014 तक मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष, कैबिनेट का दर्जा देकर के मौका दिया। और मुझे इस बात का गर्व है, मेरी पार्टी तो इतना अच्छा सोचती है, आप तो भाग्यशाली हो, इतनी बड़ी आबादी, इतनी संख्या में रहते हो। मेरी विधानसभा में तो अपने स्वजन 500 भी नहीं है, 2,80,000 वोट में से, लेकिन सारा समाज साथ रहता है। मोदी जी खाली कहते ही नहीं है सबका साथ, खाली बोलते नहीं है, तो एक गारंटी भी देते हैं कि मोदी की गारंटी है समाज में केवल 4 ही जातियां रहेगी। और हमने सबने देखा कि जहां 500 आबादी नहीं है, वहां से मुझे एक बार नहीं 3-3 बार टिकट दे करके अपने समाज का गौरव बढ़ाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और एक इतनी बड़ी बात, अभी मुख्यमंत्री की तो बाद में बात कहूंगा, आमतौर पर जब अपने में से कोई मंत्री बनेगा तो मंत्री को क्या देंगे? खेलकूद मंत्री, कोई भी ऐसा पशुपालन विभाग, कोई और चीज। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जैसे ही मैं दूसरी बार विधायक बना तो प्रदेश की उच्च शिक्षा विभाग का पूरा प्रभार मुझे दिया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये हमारे समाज का गौरव। लगभग 4 साल पहले और उससे आगे बढ़कर मैं तो आपने टीवी में देखा भी होगा, उस लाइन में भी नहीं बैठा था, लगभग आखिरी पंक्ति में बैठा। और हमारे अपने इस मध्य प्रदेश के अंदर एक बार नहीं, ऐसे ही आज से 15 साल पहले ऐसे ही यादव परिवार को उठा करके बाबूलाल जी गौड़ को मुख्यमंत्री बनाया था। और ऐसे कैसे इस बार मुझे सीधे सहज बोला, पहली बार तो मैंने भरोसा ही नहीं किया, क्योंकि मैंने अपने मुख्यमंत्री कोई बनता तो बहुत पैसे वाला होना चाहिए, बहुत सारे विधायक का समर्थन होना चाहिए, बहुत सारे प्रकार के परिवार का बैकग्राउंड होना चाहिए। मेरे अपने परिवार में तो ये कुछ नहीं था। मेरे अपने परिवार से कोई दूसरा विधायक नहीं, मेरे परिवार से कोई सांसद नहीं, मेरे परिवार से कोई मंत्री नहीं, मेरे परिवार के इस पहले राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन उठा करके सीधा मुख्यमंत्री का जवाबदारी दी है। मैं इस बात का धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस बात को लेकर के कई लोगों के पेट दुख रहे हैं, लोग तो इतना ऊंचा सोचते हैं, मैं तो सोचता भी नहीं हूं। मुझे तो नाम लेने में भी कष्ट होता है, अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा संकोच करता हूं।
क्योंकि हम जिनकी जय जयकार करते भगवान कृष्ण की, उन्होंने राजनीति को अपने घर में नहीं आने दिया। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, मेरे आने के पहले एक सभा करके जान करते इस सभा को बिगाड़ने का प्रयास कोई करता है, अपने लोगों को सावधान करने का प्रयास करता है। अभी तो हमने कुछ किए ही नहीं है, अभी तो अपने लोगों से मिलने ही आए हैं और निमंत्रण देने आए हैं। भगवान ने जहां 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण, कोई एक बालक 64 दिन में कैसा निष्णात हो सकता है? वो एकमात्र है वो यदुवंशी गोपाल कृष्ण, जिनने शिक्षा के मामले में उस समय के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए कितने कम समय में जो ज्ञान अर्जित किया, वो हम सबको ज्ञान से जोड़ता है, शिक्षा से जोड़ता है। उसके माध्यम से हम संदेश लें, प्रत्येक परिवार में बच्चा हो या बच्ची, उसकी शिक्षा दीक्षा जरूर कराएं, पढ़ाई पे ध्यान दें। जब आप पढ़ लिख के आगे बढ़ते हो तो स्वाभाविक रूप से, आज भी ये उदाहरण है, कोई उदाहरण ऐसा नहीं है कि गुरुकुल में सारी शिक्षा हुई हो। और युद्ध के इतने भीषण माहौल में, जब कौरव पांडव की आमने सामने की सेना थी, ऐसी भीषण सेनाओं के कोलाहल के बीच में भी जो युद्ध को रोकने के लिए जो अपने गुरुकुल में सीखा, जिनके मुंह से जो मंत्र निकले, जो शिक्षा निकली, आज भी 5000 साल बाद श्रीमद् गीता जी के लिए कोई विकल्प नहीं है। गीता के शब्द एक 18 अध्याय में जो कहे गए, वो पूरे देश के लिए, और देश तो क्या, दुनिया के लिए उससे पवित्र ग्रंथ कोई नहीं हो सकता है जो गोपाल कृष्ण ने अपने मुंह से बोला था। भगवान राम, भगवान कृष्ण, जिनकी जय जयकार करते हम बात कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपको तो निमंत्रण दे रहा हूं मैं, आपने सारे स्वजाति बंधु, हमारा अपना देश, ये कई जन्मों के पुण्य के बाद हमारा मौका मिला है कि हाँ, हम हिंदुस्तान के निवासी हैं, और इस निवासी होने के नाते से आज ये समय आया है कि कोई गरीब परिवार का, कोई यादव परिवार का मुख्यमंत्री बनता है, कोई एक छोटी जाति का देश में प्रधानमंत्री बनता है। किसी प्रकार का व्यक्ति जिसमें योग्यता है उसको मौका मिलता है। आज मध्य प्रदेश में मौका मिला है, ये दूसरी पार्टी को सबक है। अब परिवार से बाहर देखो, कोई भी बन सकता है, किसी के लिए अवसर की कमी नहीं है। अब इस बात को देखने की जरूरत, हमारा मन खोलो, एक परिवार से बाहर आओ। एक परिवार के अंदर दरवाजा बंद करके अगर आप अपने परिवार को बढ़ाओगे तो ये समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा। अब समाज आगे बढ़ा है और जिसको भी मौका मिले, लेकिन एक बात है, परमात्मा जब मौका देता है तो अवसर भी ढूंढता है, सुयोग्य व्यक्ति ढूंढता है। आज इसी कारण से दुनिया की अर्थव्यवस्था गिर रही है, दुनिया में हाहाकार है, लेकिन दुनिया के सामने भारत वो उदाहरण बन के खड़ा है, जिसके कारण से पूरी दुनिया की दृष्टि हमारे देश के प्रति है। पूरे दुनिया की दृष्टि अब अपने प्रदेशों की तरफ देख रही है, जो उत्तर प्रदेश हो सकता है, मध्य प्रदेश हो सकता है, बिहार हो सकता है। आज बड़े बड़े समाज हमारे इस भाव को लगातार जुड़ करके ताकत दे रहे हैं कि हाँ, कोई भी व्यक्ति जो लोकतंत्र में अपनी बात रखता है, वो किसी वंश का हो, किसी परिवार का हो, उसको मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए। ये प्रश्न उठाने वाले तो भगवान कृष्ण के जीवन काल में भी उनके सामने प्रश्न उठाते थे। भगवान के कष्ट क्या थे, भगवान को कदम कदम पे इन्हीं चुनौतियों से सामना करना पड़ा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे जीवन भगवान ने धर्म के मार्ग पे चलते चलते लगातार संदेश दिया, ये समाज धर्म के मार्ग पे चलने वाला समाज है। ये वंश भगवान कृष्ण की जय जयकार वैसे ही नहीं करता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज आपसे मिलने का मौका मिला। आप सबको भी निमंत्रण देता हूँ, मौका पड़े तो मध्य प्रदेश जरूर आना। हम सब मिलकर के भगवान कृष्ण की उस शिक्षा स्थली पे चल करके आनंद मनाएंगे। मेरी सरकार बनी, कुछ निर्णय लिए, और निर्णय लेने में कौन सा निर्णय था, सबसे पहला निर्णय किया हमने कहा, हमारे भगवान गोपाल कृष्ण उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने आए, तो जिस जिस मार्ग से आए होंगे, जो जो लीलाएं हुई है,
वो सारे के सारे स्थान तीर्थ के रूप में बदलेंगे, उन सबका स्थान अलग प्रकार से जाना जाएगा। वो भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैन होगा, वो रुक्मणी के साथ जो हरण के समय भगवान का रुक्मी से युद्ध हुआ, धार के पास अमजेरा, वो तीर्थ बनाएंगे। वो जाना पाओ जहाँ भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र परशुराम जी ने दिया, वो जाना पाओ को तीर्थ बनाएंगे। ऐसे कौन कौन से स्थान हो सकते हैं? प्रत्येक स्थान को तीर्थ में सरकार के माध्यम से बनाएंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और केवल भगवान कृष्ण के नहीं, भगवान राम के भी हमको मालूम है। अयोध्या में आनंद आया, अब चित्रकूट की तरफ पूरी दुनिया देख रही है। और चित्रकूट वो धाम है जहाँ भगवान कृष्ण के पहले भगवान राम, क्योंकि एक तरह से माना गया दोनों अवतारी पुरुष एक ही है, तो भगवान राम ने चित्रकूट में 11 साल का समय गुजारा। चित्रकूट की धरती पर भी मध्य प्रदेश सरकार उसको भी तीर्थ बनाने के लिए एक और थोड़ा उसमें पेच है, क्योंकि चित्रकूट आधा उत्तर प्रदेश में है, आधा मध्य प्रदेश में। तो हमने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के चित्रकूट को भी अलौकिक धाम बनाएगी, उसके लिए भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। और केवल चित्रकूट क्यों, आपके भगवान बाल रूप में अपने अयोध्या में पुजाते हैं, तो राजा राम के रूप में ओरछा में उनकी मान्यता है। तो क्या ओरछा, क्या मैहर की माता, या कोई सा वो स्थान, प्रत्येक देवस्थान। और इतना ही नहीं, अपने समाजजन जो पिछड़े हैं, जो अन्य प्रकार की जातियां भी हैं, कोई बच्चा डॉक्टर, वकील, इंजीनियर इस देश में पढ़ना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता, 10 लाख की फीस देना हो, 15 लाख की फीस देना हो, अगर वो अपनी परीक्षा पास कर लेता है, सारा पैसा अपनी सरकार देगी, उसको डॉक्टर बनाने का अधिकार सरकार देगी। और केवल मध्य प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश के बाहर विदेश में भी जाएगा। और डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, MBA जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे, प्रत्येक क्षेत्र में सरकार उसकी पूरी फीस भरेगी। गरीब बच्चा भी डॉक्टर बनना चाहिए, ये हमारी सरकार का विचार है। अपने परिवार के बच्चे क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? केवल गरीबी के कारण वो छूटे, ये बात किसी को हजम नहीं होती। खास करके आज के समय में मैं आपके बीच में केवल एक निमंत्रण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। कभी भी आपको मौका मिले, आप यहाँ खुशहाल रहें, आबाद रहें, लेकिन और आने वाले समय में अपने काम धंधे को फैलाना है तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भाई भाई है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सदैव आपका स्वागत रहेगा, बार बार हम मिलते रहेंगे, एक दूसरे के साथ संवाद होता रहेगा। और कोई किसी के पेट में दुखे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। जब भी आप बुलाओगे, आपका ही भाई हूं, जब बुलाओगे दौड़ा दौड़ा चला आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। इस ओजस्वी वक्तव्य के लिए जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए माननीय मोहन यादव जी के लिए। अद्भुत तरीके से उन्होंने बोला है, बहुत अद्भुत रहा है कार्यक्रम। और 4-5 मिनट का कार्यक्रम में समय और शेष है, थोड़ा सा व्यवस्थाओं में सहयोग कीजिए। आदरणीय मंच पर मोहन यादव जी की गरिमा में उपस्थिति है, उप मुख्यमंत्री हमारे ब्रजेश पाठक जी की गरिमा में उपस्थिति है। और मुझे पता है समय की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन बहुत जल्दी ऐसी मत करिए। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। अब कुछ जो बातें आदरणीय मोहन जी ने अपनी बात कही है, और मुझे जिस चीज़ के लिए इस मंच पर आज हूं, तो कुछ विशेष अगर मैं कह दूं बड़ी हिम्मत के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी की और उप मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में एक बहुत बड़ी बात हिम्मत के साथ कह रहा हूं। ये फोटोग्राफ हो जाएगी, और अगर उस पर आपका समर्थन मिलेगा तो ये मान लिया जाएगा कि आज यादव समाज मोहन जी के साथ में खड़ा है, कृष्ण जी के साथ में खड़ा है। उसके पहले स्वागत हो रहा है, भगवत गीता दी जा रही है। और विशेष जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, हाँ, आप लोग तैयार हैं मैं कुछ कह दूं इस बात को? बड़ी हिम्मत के साथ कर रहा हूं, आपका साथ मिलेगा? स्वागत के लिए मेरे पास कुछ नाम है, मैं जरा मनीष भैया से कह रहा हूं। कुछ नाम हैं जिनकी घोषणा मुझे करनी है। राजेंद्र यादव जी,
प्रधान चंद्रावल, वेद प्रकाश यादव जी, कैलाश यादव जी, ये सारे नाम हमारे साथ में हैं। विवान यादव जी, श्रीराम यादव जी, पवन यादव जी, राकेश यादव जी, शेख